नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा बहुत ही आसानी से, बेसिक से, प्लस ट्रिक के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से 100 तक का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे आसानी से और याद भी रखेंगे कैसे, वो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो 1 से लेकर के आप लोग को 10 तक का तो बहुत आसानी से याद होगा। 1 से लेकर के कितना तक, 10 तक का स्क्वायर जो आप लोगों को बहुत आसानी से याद होगा। इसमें कोई दिमाग या माथा पेची लगाने का दरकार नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये चीज आपको बहुत अच्छा से याद होगा, आसानी से याद होगा, क्योंकि आप लोग कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है। आप लोग को याद करना ही पड़ेगा इसको। 1 से 10 तक तो मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि 1 से लेके 100 तक में 10 तक बता दिया। 10 के आगे जब कोई भी डिजिट रहे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इसमें और ये तो पहला हो गया। एक दूसरा आप लोग ये रूल समझ लेंगे। ये पहला हो गया। दूसरा रूल क्या है, जब किसी डिजिट के लास्ट में 0 हो, जैसे 10 हो गया, उसके बाद 20 हो गया, उसके बाद 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया और यहाँ पे 100 हो गया। लास्ट में अगर 0 हो, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट अगर 0 हो, ठीक है, लास्ट डिजिट 0 है ना, इसमें देखिए 0 है। इस टाइप में अगर सब में स्क्वायर है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे। चलिए ध्यान से हम लोग समझते हैं और सीखते हैं कि 10 पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 और उसके बाद कई 0 है, 2 को 0 लिख देंगे, सिंपल स्क्वायर करना है। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का 0 के बदले 2 ठो 0, जितना 0 होगा उसको डबल कर देना है। अगर कहीं पे 200 रहता तो 4 0 कर देते हैं। यहाँ पे कितना 20 है, 20 का स्क्वायर मांग रहा है, 1 को 0 है तो 2 को 0 कर देंगे। यहाँ पे जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 को 0 है तो 2 को 0 कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 1 को 0 है तो 2 को 0 कर देंगे। देखिए कितना इजी से, आसानी से मैं आप लोगों को सिखाते जा रहा हूँ। 1 से लेकर 10 तक तो आप लोग को याद है, आप लोग सीख गए। अब जो बचा हुआ है 10 से लेकर 100 तक में जिसके लास्ट में 0 है, वो चीज मैं सिखा दे रहा हूँ। और फिर तीसरा, फिर चौथा, एक दो नियम के साथ मैं 1 से लेकर 100 तक का बिल्कुल ही आसानी से मैं आप लोगों को वर्ग सिखा दूंगा। चलिए ये 4 का हो गया। 5 का कितना होता है, 5 का होता है यहाँ पे 25, यहाँ पे 25 लिखेंगे और एक 0 के बदले जो 2 0 डाल देंगे। 6 का स्क्वायर 36, एक 0 के बदले 2 0 डाल देंगे। 7 का स्क्वायर जो होता है 7 7 49 होता है और एक 0 के बदले 2 0 डाल देंगे। 8 का 8 8 64, एक 0 के बदले 2 0, 9 90 का हो जाएगा 9 9 81, एक 0 के बदले 2 0 और 100 का तो समझ लें, एक का स्क्वायर 1 होगा और 2 0 है तो यहाँ पे 4 0 कर देंगे। बस कितना आसानी से हम लोग जो है 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर सीख गए। इसका बीच का जो अभी हम लोग अब सीखना शुरू करेंगे, जैसे 1 10 20 और 30 के बीच में 21 22 23 होगा, उसका हम लोग सीखेंगे। और सबसे पहले तो ये आप लोग क्या करें, इसको उतार लीजिए। ये रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है इसमें, कोई रूले नहीं लगा। दिमाग खाली लगाना है क्या कि 1 को 0 तो 2 करना है, इसका तो आता ही होगा आप लोग को स्क्वायर। तो देखिए हम लोग 1 से 100 तक का कितना आसानी से सीख लिए। जिसके लास्ट में 0 है उसके, अब जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 हो, लास्ट में 5 हो तो उसमें क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे 15 हो गया, उसके बाद 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, ठीक है, 65 हो गया, 75 हो गया, ठीक, 85 हो गया, 95 हो गया और यह तो अब 105 हो गया। इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, लास्ट में 5 है और इसका स्क्वायर निकालने के लिए कोई बोल दे, ठीक है, कहीं पे आ जाए स्क्वायर निकालने के लिए, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे निकालते हैं बहुत ही आसानी से। और एक थोड़ा सा ट्रिक या थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लीजिए, याद रखना है दिमाग में, और इस टाइप का हम लोग जो है सीख जाएंगे। पहला हम लोग बता दिए 1 से लेके 100 तक, 1 से लेकर 10 तक का। दूसरा बता दिए कि हम लोग अगर जिसका लास्ट में 0 हो तो कैसे बनाएंगे 1 से 100 तक का।
या आप इससे ज़्यादा भी डिजिट लेके इसको बना सकते हैं। तो मैंने 1 से 100 तक लिखा है, इसीलिए 1 से 100 तक का ही बारे में हम लोग सोचेंगे। तो 1 से 100 तक में ये जिसके लास्ट में 0 है कर दिए, और यहाँ पे जिसके लास्ट में 5 है उसके बारे में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जिसके लास्ट में 5 है, इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, खाली थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, उसी ट्रिक से बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका लास्ट में, सबके लास्ट में 5 है, तो इसका लास्ट में कितना है, 5 है। 5 है मतलब 5 का स्क्वायर, चुपचाप लिख देंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 लिख दिए। उसके बाद क्या बच गया, 5 लिखने के बाद क्या बचा, 1 बचा। 1 बचा ना, अब देखेंगे 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है। 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है। तो 1 के बाद 2 आया, तो उसी 1 को और 2 को क्या करेंगे, गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 होगा। ये हो गया किसका, 15 का स्क्वायर। अब यहाँ 25 का आते हैं, अगर आपको याद है तो 2.5 से लिख देंगे, और नहीं याद है तो देखिए कैसे करें। यहाँ लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे आराम से 25 लिख दीजिए। और यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। 2 और 3 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ये 25 का स्क्वायर आ गया। अब 35 है, 35 में 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब 3 है, 3 के बाद क्या आएगा, 4। 4 आती है 12। देखिए कितना सिंपल से बनाते जा रहे हैं। उस तरफ 45 का स्क्वायर है, 45 स्क्वायर निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। और 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद 5 आता है। 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये हो गया इसका स्क्वायर। 55 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 55 का स्क्वायर करने के लिए 5 का स्क्वायर, 5 के बाद क्या आता है, 6 का, और जब 5 का गुना कर देंगे 6 5 30। क्लियर, समझ में आ रहा है, आसानी से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी से, कुछ नहीं कर क्या रहे, बस देखिए 6 का बाद क्या आता है, ये जैसे 65 है ना, तो 65 है, तो 65 में सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, बचा क्या, 6। अब हम लोग देखेंगे कि 6 के बाद क्या आता है, क्या देखेंगे, 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद आता है 7। 7 और ये 6 को गुना कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, 7 और 6 कितना होता है, 42। 42, तो यही 42 यहाँ पे लिख देंगे, आंसर इसका हो गया। 65 का स्क्वायर ये हो गया। देखिए अगर आता है एग्जाम में तो कितना इजी से बना देंगे तो कम समय में, तो इसको सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 75 है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब 75 है, तो 7 के बाद क्या होता है, 7 के बाद 8 होता है। 7 के बाद क्या होता है, 8। 8 सते 56, यहाँ पे 56 लिख दिए, ये 75 का हो गया। 85 के लिए 5 का स्क्वायर 25। 8 के बाद क्या होता है, 9। 8 और 9 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 9 8 72। उसी तरह 95 में यहाँ पे 25 तो होगा ही। 9 के बाद क्या आता है, 10, और 10 और 9 को गुना कर देंगे तो 90। ये देखिए हम लोग 95 तक सीख गए। और अब यहाँ पे क्या हो गया, 105। 105 में सेम, कुछ नहीं चेंज, जितना भी रहेगा जिसका लास्ट में, आप इसी मेथड से बना सकते हैं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं। चलिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 10 के बाद 11 होता है। 11 और 10 को जब गुना करेंगे तो 110 आएगा। ये मैंने आप लोग को 5 जिसका लास्ट में है 1 से 100 तक में वो बताया, 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर बताया, और यहाँ पे जिसका लास्ट में 0 है वो सब का स्क्वायर बताया, जिसका लास्ट में 5 हो वो सब का स्क्वायर बताया। मैंने 3 टाइप समझ सकते हैं। एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, और एक टाइप ये, तीसरा टाइप यहाँ हो गया। क्या समझ में आ रहा होगा, एक टाइप ये, एक टाइप ये, और एक टाइप ये। 3 टाइप का मैंने आप लोग को इजी से बता दिया। इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में आता है, इस टाइप का कहीं भी, तो आप लोग जो है बना लेंगे। इसके बाद जितना भी ज्यादा रहे, जो भी ज्यादा रहे, आप लोग इसी मेथड से बनाएंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये 5 जिसका लास्ट में हो इसी टाइप से बनाएंगे, ठीक है। अब ये जिसका 0 है लास्ट में, इसी मेथड से बनाएंगे। अब आपके पास सवाल आता है कि सब के अलावा जो भी डिजिट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए उसके लिए भी हम लोग सीखते हैं, एक छोटा सा फार्मूला के माध्यम से उसको सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिए, तब आगे जो हम लोग क्या करेंगे, तो सीखेंगे कि इस सब के बीच में जो रहे उसको कैसे सीखेंगे। उसको भी हम लोग सीख लेंगे बहुत ही आसानी के तरीका से, बहुत ही आसान से सीखेंगे। तो चलिए अब 3 तक सिखा दिए थे, अब 4 आ गए। क्या आ गया, 4 नंबर। 4 नंबर में क्या आता है, जैसे इसके बीच में नहीं है, यानी मान लो 44 हो, 44 का स्क्वायर पूछ दे। किसका पूछे, 44 का स्क्वायर पूछे। तो 44 का स्क्वायर पूछेगा तो इसको बनाने का एक शानदार तरीका है। तो देखिए इसको हम लोग x मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, y, और इसको क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, इसको z मान लेंगे अपने दिमाग से,
ठीक है, इसको क्या मान लेंगे x, इसको y, इसको क्या मान लेंगे z। ये जो ट्रिक है सिर्फ 2 डिजिट वाला में ही काम आएगा। ये जो ट्रिक है सिर्फ 2 डिजिट वाला में ही काम आएगा, 2 अंक वाला में ही काम आएगा, 2 अंकों में ही लगेगा, 2 अंकों में ही यूज होगा, ठीक है, उपयोग होगा। ये वाला जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं 2 डिजिट में ही उपयोग होगा और इसके अलावा किसी में नहीं होगा। चलिए, इसके बाद अलग कोई डिजिट है, लेकिन मैं 1 से 100 तक आज बता रहा हूँ। बाद में जब मैं अगला वीडियो मेरा आएगा तो 1 से आगे का क्या ट्रिक होगा वो मैं बताऊंगा। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये लास्ट y है ना, इसका स्क्वायर लिखेंगे, इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये तीनों का गुना x y z, उसके बाद x का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। बस यही ध्यान में देंगे, इस टाइप का 2 डिजिट में कुछ भी रहेगा तो बना देंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक, क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए इस दोनों में हम लोग को करना क्या, इधर से सॉल्व करते हैं आएंगे, इधर राइट साइड से सॉल्व करते आएंगे, दायां साइड से सॉल्व करते आएंगे। ये कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये 4 है तो 4 का यहाँ पे क्या बोल रहा है स्क्वायर करने के लिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना 16 होगा, और इकाई अंक को यहाँ पे लिख देंगे, और एक जो है हाथ में रह जाएगा, एक आपके हाथ से रह जाएगा, हाथ में रह जाएगा। अब उसके बाद इस तीनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तीनों गुना करो में x y z, ये और ये को गुना करें, 4 से 16, 16 गुना 32, और एक यहाँ पे है 33, 33 का 3 लिख दिया, हाथ में कितना बच गया 3 बच गया। एक एक डिजिट को लिखेंगे, सबको नहीं लिखेंगे, अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। अब कह रहा है x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, 16 हो गया, और यहाँ पे 3 कितना हो गया 19, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा कितना इजी से मैंने बताया, आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि x y z मान लेंगे, इस पहला वाला को x, दूसरा वाला को y, और ये पावर को z मानेंगे, और इसी मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। अब कोई भी यहाँ पे नंबर क्यों ना रहे, उससे कोई डरना नहीं है। इसके पावर 2 है, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, और इसको z मान लेंगे। तो जैसे हम लोग x y z माने तो जस्ट ये फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे, और 2 3 4 5 बार बनाते बनाते जो क्या होगा, ये जो हम लोग का फॉर्मूला जो दिमाग में छप जाएगा। इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए खाली समझते जाए कि हम कर कैसे रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, यही वाला फॉर्मूला है। तो y का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 36, 36 का 6 हाथ में कितना रहा 3। अब आगे क्या हो जाएगा, इस तीनों का गुना हो जाएगा, इस तीनों का क्या होगा गुना होगा। तो गुना करते हैं, 6 तिया 18, 18 गुना 36, अब 3, 36 और 3 क्या होता है 36 और 3 39, 39 का 9 रहे आएगा यहाँ पे, और 3 जो है बच जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9, इधर 3 12, यही क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। तो हम लोग सीख रहे हैं, कोई भी आप डिजिट ले रहे हैं 2 अंक का, 2 अंक का कोई भी डिजिट आप चाहे तो इसमें से भी कोई एगो लेकर के बनाएंगे, इसी मेथड से भी बना सकते हैं, या तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से बनाइए। कोई भी नंबर ले लीजिए, आप लोग अपने जो है घर में बैठिए और कोई भी नंबर लीजिए 2 डिजिट का, 1 से लेकर 100 तक जो है, और उसको क्या कीजिए सॉल्व करने का कोशिश करिए, और बनाइए और देखिए किस में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम होगा आप जो है हम लोग को कमेंट करिए इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एक और मैं बता दे रहा हूँ 97 का, 97 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले वही ट्रिक, ये x होगा और y होगा, और ये क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ये x y z है, तो पहला काम क्या है y का स्क्वायर करना। क्या हम लोग का फॉर्मूला है x का स्क्वायर x y z, और क्या है y का स्क्वायर। इधर दायां से इधर आएंगे, राइट से इधर आएंगे सॉल्व करते हुए, राइट से। क्लियर है, किससे आएंगे राइट से। तो राइट में क्या है y है, तो y का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, यानी 9 जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, ये 4 जो है क्या हो गया हाथ में बच गया, 4 हाथ में बच गया। अब क्या करेंगे तीनों को गुना करेंगे, 9 7 63, 63 गुना 2, 9 7 63, 63 हो गया, इसका गुना 2 कर देंगे, 3 गुना 6 हो गया, 6 गुना 12 हो गया, और यहाँ पे 4 बचा था, तो इस सबको ऐड कर देंगे, 6 4 10 पे 0 हासिल, 1 बचा, 2 1 3 और 1, इसमें क्या लेंगे 0 लेंगे, और ये 13 जो है क्या है बच जाएगा, 13 क्या होगा बच जाएगा, 13 हम लोग का हासिल बच जाएगा। अब 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 81 होगा,
और ये 13 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यही 94 यहाँ पे लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा हम लोग का 97 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 97 का स्क्वायर हो जाएगा यही। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का हम लोग बना सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। 2 डिजिट का कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 97 का ये हो गया। अब आपको चेक करना हो तो यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। 97 का स्क्वायर मतलब 97 को 2 बार लिखेंगे और उसको गुना कर देंगे। स्क्वायर मतलब 2 बार होता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को 2 बार गुना करने के बाद 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आता है। 7 का 2 बार गुना करके 7 7 49, हाथ में रहा 4, 9 7 63, 64 में से 4 67, 67 हो गया, ये क्रॉस हो गया। अब 9 7 63 के 3 बचा 6, 9 9 81, 81 या 6 कितना हो गया 87। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 का 9, 4 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, 7 और 6 13, 1 14 4 हासिल 1, 8 1 9। देखिए आ गया ना 94 09 94 09, 9409 9409। देखिए कितना ऐसे इसको बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको बनाने में आपको लोग को जरा सा भी समय नहीं लगेगा। बस ये छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे और इकाई अंक को सिर्फ लिखते जाएंगे, बाकी सबको हासिल करके दूसरे नंबर में क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे। जब जैसे मान लेते हैं इसका स्क्वायर करें तो 16 आया, 16 का 6 लिखे, अब बच गया 1। अब इस तीनों को गुना करने के बाद जितना आएगा आंसर उसमें उस बचे हुए 1 को ऐड करेंगे और फिर उसका इकाई अंक को लिख देंगे और बाकी बचा हुआ फिर इसको स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इस टाइप का आप लोग जो 1 से लेके 100 तक जो है अपने घर में प्रैक्टिस करिए। 1 से लेके 100 तक इसी तरह लिखिए और उसका मैंने जो प्रोसेस बताया, मैंने जो मेथड बताया, उसी मेथड का यूज करके आप लोग जो है अपने घर में बनाइए और सीखिए। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों से मैं क्या लेता हूँ, विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, फिट रहिए और पढ़ते रहिए।